हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप का जो बच्चे फॉर्म भरे हैं उनमें रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग में ये पहला प्रैक्टिस है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आप सबको मालूम होना चाहिए कि 6 बजे क्लासेज स्टार्ट होती हैं। मैंने कल ही इन्फॉर्म कर दिया था 6 बजे से क्लास स्टार्ट होगी, तो 6 बज चुके हैं। सभी बच्चे ज्वाइन होंगे। उसके बाद में वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। उसके बाद में हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। ये अटल बैच का पहला पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम लोग रीजनिंग कवर कर रहे हैं। बाकी आपको रात में एक क्लास मिलती है जो आपको सुप्रीम सर पढ़ा रहे होंगे, जीके एंड जीएस, ठीक है, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। तो जो बच्चे टाइमिंग नहीं जानते हैं, एक टाइमिंग सुबह 6 बजे है, 6 बजे एक क्लास चलती है, और एक क्लास चलती है 8:15 पर रात में। ठीक है, तो इन दोनों को क्लासों को क्या करिए, आप लोग अटेंड जरूर से ज़रूर करिए। बाकी जो बच्चे टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। अगर जो आपको नहीं मालूम है कि अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप का फॉर्म बढ़ गया है, ठीक है, तो आप जान लीजिए कि अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप का फॉर्म जो बच्चे नहीं भरे हैं भर सकते हैं। लास्ट डेट कब है? 10 सितंबर है। 10 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का पूरा डिटेल वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, वहाँ से देख करके आप भर सकते हैं। बच्चे कुछ पूछ रहे हैं क्या ये 11th और 12th वालों के लिए है? हाँ जी बिल्कुल, ये 11th और 12th वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी है। अगर जो फॉर्म भरते हैं उसके बाद पास होते हैं तो उनको भी स्कॉलरशिप मिलेगा। स्कूल वाला स्कॉलरशिप अलग है, और यहाँ पर जो भरा जाएगा आपको ये सरकार अलग से दे रही है। ये अमर उजाला के फाउंडेशन दे रहे हैं, ठीक है, वहाँ के जो मेन हैं वो सब दे रहे हैं ये स्कॉलरशिप। तो आपको फॉर्म भरना ज़रूर से ज़रूर चाहिए। उसके बाद में अगर जो पास हो जाते हैं तो स्कॉलरशिप भी मिलेगा। बाकी आपको सिलेबस या पेपर पैटर्न नहीं मालूम है तो मैंने बता दिया है एक वीडियो में, जा करके देख लीजिए। अगर जो कोई बच्चा 9th या 10th में पास होता तो कितना 50,000 रुपये मिलेंगे, 11th और 12th वालों को कितने 75,000 रुपये मिलेंगे। अगर जो आप एग्ज़ाम पास करते हैं, एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में मैंने बताया है। तैयारी कैसे करें, तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेली क्लासेस दी जाएंगी। उसके बाद में सब क्वेश्चन को एकदम अच्छे से सॉल्व कराया जाएगा। लास्ट डेट 10 सितंबर है। जिनको भरना जल्द से जल्द भर लें, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है, साइड नहीं चलता है। तो आप जल्द भरे रहेंगे तो अच्छी बात रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर करिए, और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, ताकि हर क्वेश्चन आपको समझ में आता रहे और हमें बार बार लाइक करने को कहना ना पड़े। ठीक है बच्चों, क्योंकि लाइक नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ या नहीं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूँ, आप लोग देखेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। जिन बच्चों को क्वेश्चन आएगा उसका आंसर देंगे, और जिनको नहीं आएगा ध्यान से समझेंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कोई एकदम से बेकार नहीं है। देखिए, पहला रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसमें क्या कहा गया है, दूध क्या है, मक्खन है, दूध का संबंध मक्खन से है। तो यहाँ पर दो दो खाली स्थान दिए गए हैं, दो दो प्रश्नवाचक चिन्ह दिए गए हैं। यहाँ पर कौन सा होगा ये बताना आपको। ठीक है बच्चों, दूध मक्खन, उसके बाद में यहाँ पर कौन सा होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार देखने को मिले हैं और मिल भी सकते हैं। तो देखिए, दूध से क्या होता है, मक्खन बनता है। तो ऐसी कोई चीज़ प्रोडक्ट बनाओ जो स्टार्टिंग में रहे उससे बन जाए। क्या केले से फल बनता है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। मिर्ची से मसाला, मिर्ची से मसाला नहीं, और सब चीज़ें मिलाना पड़ता है तब मसाला तैयार होता है, ये भी नहीं हो जाएगा। उसके बाद में क्या होता है, जूस से स्वास्थ्य बनता है? जी नहीं, ये भी नहीं होगा हमारा। हमारा सही कौन सा हो जाएगा, लकड़ी से क्या होता है, कागज़ बनता है। ठीक है, आप लोग को मालूम होना चाहिए क्या, लकड़ी से क्या होता है, कागज़ बनाया जाता है। तो यहाँ पर सही होगा हमारा कौन सा, जो दिया गया है बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। आप लोग देखेंगे एक बार तो लगेगा कि सब ऑप्शन सही हैं, सब तो एक ही जैसे हैं, लेकिन से सब एक जैसे नहीं हैं। यहाँ पर सही होगा कौन सा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ और देखें इसको और बताएं इसका क्या आंसर होगा। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुख है, ठीक है, उन्मुख है। कहने का मतलब क्या है, एक व्यक्ति जो है उत्तर और पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है। वह दक्षिणावर्त कितना 90 डिग्री घूमता है, और फिर वामावर्त 135 डिग्री घूमता है। अब बताइए उसका, वह अब किस दिशा की ओर उन्मुख है। ठीक है, उन्मुख है, कहने का मतलब उन्मुख मतलब होता है किस तरह उसका मुख है, ये बताना है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया है। अगर जो आपको आता है तो सॉल्व करके बताइए, नहीं आ रहा तो मैं सॉल्व करा रहा हूँ। करना क्या रहता है, सबसे पहले यहाँ पर बनाना रहता है आपको डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन मैं यहाँ छोटा सा बना दे रहा हूँ ताकि आपको बस समझना रहे। बस 2 लाइन का क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है उत्तर। ठीक है, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, और इधर क्या होता है, पूरब होता है, और इधर क्या होता है, पश्चिम होता है। आपको मालूम होना चाहिए ये डायरेक्शन। अगर जो ये नहीं याद है तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। अब मैं बार बार यही कहूँगा कि आप डायरेक्शन बनाना सीख लीजिए। ठीक है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, और दाएं हाथ पे पूरब होता है, और बाएं हाथ पे क्या होता है, पश्चिम होता है। अब देखिए क्या कौन सा व्यक्ति है, एक व्यक्ति है किधर मुँह करके खड़ा है,
ये मुँह खड़ा करके खड़ा है उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम कहाँ, उत्तर ये, पश्चिम ये, तो इधर मुँह करके ये ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है इधर, ठीक है। यहाँ इसका मुंह हो गया। अब इसके बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग बना लेंगे क्या, चार्ट बनाएंगे। एक चार्ट किस तरह से बनाएंगे, इसे बनाएंगे, एक लिखेंगे क्लॉकवाइज और एक लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, घड़ी की दिशा में, और घड़ी की विपरीत दिशा में क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, है ना। सबको मालूम होगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो एक तरफ क्या करेंगे हम लोग, जो दिया गया हमारा दक्षिणावर्त, ठीक है, उसको रखेंगे, और एक और क्या रखेंगे, वामावर्त, ठीक है। तो दक्षिणावर्त में कितना हो जाएगा हमारा, दक्षिणावर्त मतलब क्या, आप लोग को मालूम है दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज होता है ना, तो यहाँ हो जाएगा 90, और क्या हो जाएगा फिर से वामावर्त मतलब एंटी क्लॉक यानी कि 135। अब क्या करेंगे, दोनों को घटा लेंगे, ठीक है। घटाएंगे तो कितना आएगा, ये इसका मान घटाने पर आएगा ये 45 आ जाएगा, ठीक है। 45 किस तरफ आया है, ये एंटी क्लॉकवाइज आया है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज हम लोग क्या करेंगे, 45 डिग्री मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो देखिए घड़ी इस दिशा में चलती है तो क्लॉकवाइज इधर हो गया, एंटी क्लॉकवाइज इधर घूमेंगे तो क्या हो जाएगा, पश्चिम, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, पश्चिम दिशा। यहाँ से देखिए 45 डिग्री घूमना, पहले यही मुँह था, अब इसके बाद में क्या करना, इधर घूम जाना, कितने 45 डिग्री। तो सही कौन सा हो जाएगा हमारा, जो दिया गया है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही ऑप्शन है। बाकी यहाँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कन्फ्यूज मत होइएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। वामावर्त का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन और बताइए इसका क्या आंसर होगा। सभी बच्चे बताएंगे कि इसमें देखिए फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है, बस टाइप थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। टाइप चेंज करने का मतलब क्या है, अगली बार दो दो कर रहा था, दो दो प्रश्नवाचक चिन्ह थे, लेकिन से इस बार एक ही प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इसमें क्या आंसर होगा इसका, आप लोग बता सकते हैं तो बताएंगे, और नहीं याद है तो मैं बताऊँगा, ठीक है। फ्रांस, पेरिस, उसके बाद में इटली, क्या होगा, फ्रांस, पेरिस, उसके बाद में इटली क्या हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या, यहाँ पर राजधानी वाला केस चल रहा है, तो हम लोग जानते हैं क्या कि जो रोम क्या होता है, रोम जो है ये इटली की राजधानी है, ठीक है। इटली की राजधानी क्या है, रोम है, और यहाँ पर फ्रांस, पेरिस है, ठीक है। तो इसका कौन सा, जो सी ऑप्शन हमारा दिया गया बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ठीक है। कौन सा, सी ऑप्शन सही होगा बच्चों। ये सब क्वेश्चन समझ में आया आपको, अगर जो समझ में आया तो जल्दी से बोलेंगे यस सर। जितने बच्चों को समझ में आ गया है जल्दी से थम्स अप करेंगे और बोलेंगे यस सर समझ में आ चुका है, और जिनको जिनको समझ में आ गया वीडियो को लाइक भी करेंगे। बाकी इसके बाद मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे सब बच्चे और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। देखिए यहाँ पर आ गया फिर उसी तरह का क्वेश्चन, बस यहाँ पर नंबर में दिया गया है। यहाँ दिया गया 18, उसके बाद में कितना 30, उसके बाद में ये दिया गया समानुपात वाला चिन्ह 36, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, ये आपको बताना है। सॉल्व करने का लॉजिक आपको समझना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर कौन सा लॉजिक चल रहा है, अगर जो इसमें 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा, और इसमें से 6 घटा दें, 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 30 हो जाएगा। कहने का मतलब पहले जो दिया गया है इसमें 2 से गुणा करो और क्या कर दो, -6 कर दो, तो कितना ये वाला पार्ट आ जा रहा है। इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसमें 2 से हम लोग गुणा कर देंगे, ठीक है। 36 गुना कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और 72 में से कितना घटाना था, 6 घटाना था, फिर से हम 6 घटा देंगे, ठीक है। 6 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा 6, यानी कि 66। तो 66 हमारा दिया गया बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। समझ में नहीं आया तो फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए क्या करना है इस क्वेश्चन में। जो दिया गया है इसमें लॉजिक कौन सा चल रहा है, जो संख्या दी गई स्टार्टिंग में इसमें 2 से गुणा किया जा रहा है, ठीक है। 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18 दूना 36 हो जाएगा। अगर जो 36 में से 6 घटा दें तो कितना हो जा रहा है, हमारा 30 हो जा रहा है। इतना हुआ, ये लॉजिक यहाँ से बना। अब क्या करेंगे, फिर से इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। जो दिया गया 36 इसमें 2 से गुणा करके उसी तरह से पैटर्न फॉलो कराएंगे। देखिए 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 गुना कितना हो जाएगा, 72, ठीक है। और 72 में से 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जो आएगा वही संख्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 66, ठीक है। प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा हो जाएगा, 66 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप ही लोग बता सकते हैं कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सभी बच्चों को। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम और बताएंगे आप लोग इसका क्या आंसर होगा। यहाँ देखिए ये दर्पण से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। दर्पण में किस तरह से पूछा गया है, ये नीचे दी गई आकृति में जो दिया गया है प्रतिबिंब आपको देख करके, दर्पण प्रतिबिंब देख करके बताना है कि किस तरह से बनेगा। दर्पण इस साइड में रखा गया है, राइट साइड में, उसके बाद में किस तरह से इसका आकृति बनेगा ये आपको बताना है। तो मैं बहुत बार बताया हूँ कि दर्पण के पास में जो आकृति होती है वो पास में बनती है, और जो दूर होती है वो क्या होती है, दूर बनती है। कहने का मतलब अगर जो गोला क्या दर्पण से दूर है तो दर्पण से जाकर के दूर बनेगा, ठीक है। दर्पण के पास एरो है तो दर्पण के पास एरो बनेगा, एक एरो यहाँ पर है तो एक एरो यहाँ पर बनेगा। ऊपर नीचे से कोई चेंजिंग नहीं होती है जब दर्पण राइट या लेफ्ट साइड में रखा हो। पास वाली वस्तु पास में, दूर वाली वस्तु दूर बनती है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, एक बार आप लोग खुद से चेक कर सकते हैं, और मैं भी बता रहा हूँ कौन सा होना चाहिए यहाँ पर। देखिए ये दूर होना चाहिए तो दूर दिया गया इसमें, और किसी ऑप्शन में दूर नहीं दिया गया, सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा,
ठीक है। अगर जो दर्पण में देखेंगे तो कौन सा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ये दूर जाना चाहिए तो दूर गया है, इसके बाद में पास में ये होना चाहिए, इस तरह से बनना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। कौन सा, सी ऑप्शन बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम लोग और देखें अगला क्वेश्चन, और आप लोग बताएंगे कि कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ देखिए कुछ आगे अलग टाइप के क्वेश्चन जिसमें लिखा गया है अल्फ़ाबेट, ठीक है। उसके बाद में बताना कौन सा इसका सही आंसर होगा। आप लोग लिखा कितना गया है, NUMBER, उसके बाद में लिखा है UNVMER, ठीक है। इस तरह से बनाया गया है। तो यहाँ पर लॉजिक क्या चल रहा है, चलिए देखते हैं। जो लिखा गया है एक बार यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, क्या लिखा गया, U लिखा गया है, उसके बाद में लिखा गया N, उसके बाद में कितना लिखा गया, N हो गया, उसके बाद में B लिखा गया है, B के बाद में M लिखा है, और M के बाद में RE, ठीक है। ये लिखे गए हैं अपने से, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ ताकि समझाने में कोई दिक्कत ना हो, आपको समझ में भी अच्छे से आ जाए। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर लॉजिक कौन सा चल रहा है। लॉजिक ध्यान से समझेंगे तभी समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये कि जो पहला वाला दिया गया ये दूसरे वाले से जाकर मैच हो जा रहा है, और दूसरा वाला पहले से मैच हो जा रहा है। इसके बाद में ये वाला इससे क्रॉस हर बार चल रहा है, ठीक है, और इसके बाद में ये वाला इसके क्रॉस चल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। जो यहाँ पर दिया गया था क्या लॉजिक चल रहा था, तिरछा वाला कंडीशन चल रहा था, तो यहाँ भी वही हम लोग नियम लगा करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे क्या हो जाना चाहिए, स्टार्टिंग में यहाँ पर एच क्या है, एच यहाँ आ जाना चाहिए, एच हो जाएगा शुरुआत में। उसके बगल में क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए, ठीक है। एच जी किसी ऑप्शन में दिया गया है, एच जी हमारा दिया गया है तीसरे और चौथे ऑप्शन में, तो तीसरे और चौथे ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, दो चला गया, ठीक है, पहला और दूसरा क्लास में आ गया। अब इसके बाद में फिर से क्या होगा, ये वाला इस क्लास में जाएगा और यस पहले आ जाएगा, तो यस क्या होगा, पहले आ लिखेंगे, उसके बाद में ओ लिख देंगे, यस ओ, और लास्ट में बच रहा टी, तो टी को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये लॉजिक लगा सकते हैं ना। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 5 लेटर दिए गए हैं, तो बीच वाला लेटर से हमें कोई मतलब नहीं रखना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर हर बार क्या है, इसमें तो 6 लेटर दिया था लेकिन से इसमें 5 लेटर दिया गया था। तो ये जो लॉजिक मैंने बताया ये गलत हो सकता है, ठीक है, गलत हो सकता है, नहीं गलत है ही। क्यों गलत है, चलिए जानते हैं हम लोग। क्योंकि देखिए यहाँ पर 5 लेटर दिए गए हैं, तो हम लोग शुरुआत और लास्ट वाला मैच करेंगे और बीच वाला छोड़ देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यही नियम हमारा कहता है, ठीक है। कौन सा होगा यहाँ पर छोड़ने वाला काम करना पड़ेगा हमको। मैं बता रहा हूँ, फिर से ध्यान से समझिए, इसको साइड में लिख करके। अगर जो समझ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आती है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से और एक बार समझाऊंगा मैं। जिसे लिखा कितना लिखा गया है जी, उसके बाद में लिखा गया एच, उसके बाद में ओ एस टी, ठीक है, ये लिखा गया ना। तो लॉजिक किस तरह से चल रहा है, क्रॉस वाला चल रहा है, ये क्रॉस इससे और ये क्रॉस इससे, ठीक है। तो लिख देते हैं इसी तरह से, देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा बनेगा। ये जी यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, जी यहाँ पर हो जाएगा, यस यहाँ पर, उसके बाद क्या, ओ यहाँ पर और टी यहाँ पर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा जो दिया गया है तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चौथा ऑप्शन नहीं सही होगा बच्चों, कौन सा होगा, हमारा सही होगा तीसरा ऑप्शन, ठीक है। आशा ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या हो रहा है, पास के दो जो लेटर हैं आपस में चेंजिंग हो रहे हैं, लास्ट में अगर जो लेटर बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, हम उसको डायरेक्ट ऐसे नोट कर देंगे। अच्छा है, समझ में आ गया। तो अगर जो नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। हो क्या रहा है इसमें, फिर से एक बार समझना चाहें तो समझ सकते हैं। क्या हो रहा है, क्रॉस वाला साइन चल रहा है, एक बार इसका क्रॉस इससे, इसका क्रॉस इससे, वही भी पास वाले नंबर लेटर के, ठीक है। तो इस तरह से बनाएंगे तो कौन सा सही होगा, हमारा जो दिया गया है सी ऑप्शन सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें भी आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर जो थोड़ी सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कह रहा पश्चिम बंगाल कलकत्ता, उसके बाद राजस्थान क्या होगा, ठीक है। जल्दी सभी बच्चे बताएंगे कि क्या होगा। यहाँ पर फिर से देखेंगे तो राजधानी वाली कंडीशन चल रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजस्थान किससे मैच करेगा, राजस्थान हमारा मैच कर जाएगा ये जयपुर से, ठीक है। किससे, राजस्थान हमारा जयपुर से, क्योंकि जयपुर जो है राजस्थान की क्या है, राजधानी है। जयपुर क्या है, जो राजस्थान की राजधानी है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल क्या है, कलकत्ता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, हमारा जो दिया गया है सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चों ना। अगर जो समझ में आया तो जल्दी थम्स अप करके बोलेंगे यस सर, यहाँ तक समझ में आ चुका है। बाकी इसके बाद हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक अगर जो आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। हर बच्चे थम्स अप करते रहेंगे हर क्वेश्चन के बाद। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आगे फिगर वाले क्वेश्चन। क्या करना है, यहाँ पर जो दी गई खाली जगह, यहाँ पर कौन सी आकृति ला करके फिट करना है, ये हमें बताना है। कौन सा आकृति आना चाहिए बच्चों, आप लोग देखेंगे और बताएंगे इस पर कौन सा आकृति ला करके फिट करें।
बाकी आपकी क्लासेस डेली इसी टाइम चलेंगी। जो बच्चे नए हैं जान लें, ठीक है, और जो पुराने बच्चे हैं उनको तो मालूम ही होगा। तो यहाँ देखेंगे क्या हो क्या रहा है। अगर जो देखा जाए यहाँ से 2 पार्टों में इसको तोड़ दे ऐसे, ठीक है, तो ये वाली आखिर इधर जो दी गई है ये दोनों आपस में सेम सेम दिख रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से सेम दिख रहे हैं, ये जो दिया गया इतना पार्ट और इतना पार्ट आपस में सेम दिख रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो है ये बॉक्स में, इस बॉक्स में हम लोग ला करके रख देंगे। तो इसके जैसा कौन सा दिख रहा है, हमारा दिख रहा है जो चौथा ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन दिया गया है, बिल्कुल ऑप्शन सही होगा। कौन सा आखिर सही होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। आशा है ये भी क्वेश्चन आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें देख कर बताना था बस, बाकी क्वेश्चन ज़्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं था। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। यहाँ आ गया दर्पण का क्वेश्चन, ठीक है। दर्पण में किस तरह से देखना हमें, दर्पण नीचे इस बार रखा गया है, कभी कभी राइट साइड में यहाँ पर रखा गया, कभी कभी लेफ्ट में लिखा जाएगा, कभी कभी नीचे रख दिया जाएगा, ठीक है। नीचे रखा गया है तो इस कंडीशन में कौन सा आंसर सही होगा ये आपको बताना है, ठीक है। अगर जो क्या होता है, अगर जो राइट साइड में होता है तो क्या होगा, इसका मैं बाद में बताने वाला हूँ, पहले देखूंगा इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए यल जो रखा गया है, यल को जब दर्पण में रख करके देखेंगे तो किस तरह से ये ऐसे दिखेगा, ठीक है, इस तरह से दिखेगा। एक्स तो ऐसे दिखेगा और टी क्या हो जाएगा, इस तरह से दिखेगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है सही सही, हमारा दिया गया है टी एक्स यल, ठीक है। पहले होना चाहिए टी, फिर उसके बाद में एक्स, उसके बाद में यल। यहाँ देखिए यल का क्या हो गया, इसको सीधा कर दिया गया इस तरह से, तो ये नहीं सही हो सकता। यहाँ पर सही कौन जा जाएगा, टी एक्स यल, तीसरा ऑप्शन सही होगा। आपको देखेंगे तो सब कुछ लगेगा कि सेम सेम है, लेकिन से ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सही होगा कौन सा, हमारा तीसरा ऑप्शन। एक बार फिर से मैच कर लीजिए, आप लोग चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। बाकी अगर जो दर्पण क्या कर दिया जाए, यहाँ पर रख दिया जाए, ठीक है, दर्पण यहाँ पर रख दिया जाए तो इस कंडीशन में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो दर्पण यहाँ पर रखा गया, यल किस तरह से बन जाएगा, ऐसे बनेगा यल, एक्स तो ऐसे रहेगा और टी इस तरह से बन जाएगा। तो ऐसा कुछ कहा नहीं था, कहा था केवल नीचे रखने को। नीचे रखने वाले में बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं, ध्यान से देखेंगे और ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है बच्चों। आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर जो अब जितने क्वेश्चन मैंने समझाया है तो समझ में आया तो लाइक कर दीजिए। बाकी जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया है उसका आंसर क्या करिएगा, आप लोग कहिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा। बाकी आप लोग अपना नाम जरूर से टाइप करेंगे ताकि हमें पता चले हमारे साथ कौन कौन से विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं। जितने भी बच्चे क्या करेंगे, जब ये वीडियो ऑफलाइन हो जाएगा तो उसके बाद में क्या लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे और बताएंगे आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ताकि पता चले हमें हमारे साथ कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हैं। आशा है बच्चों आज के सेशन में जितने भी मैंने क्वेश्चन लिया था वो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और सिलेबस और पेपर पैटर्न नहीं देखे हैं, फॉर्म नहीं भरे हैं तो जल्द से जल्द भर दें। आपको मालूम होना चाहिए, टाइमिंग मैंने बता दिया कि 2 क्लासेस चलेंगी, एक सुबह चलेगी और एक रात में चलेगी। सुबह वाली क्लास 6 बजे है और रात वाली क्लास 8:15 पे है। बाकी अगर जो आप कहते हैं तो और क्लास भी चलाई जाएगी, ठीक है, दोपहर वगैरह में भी रख दिया जाएगा क्लास। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।